कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन अभी डाउ जोन के अंदर गिरावट नजर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है और यहाँ पे एफआई की तरफ से 12,350 करोड़ की बड़ी जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। डीआई की तरफ से 1,021 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला, लेकिन इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन कहां बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा, पीसीआर रेशो भी निकालते हैं, लेकिन इन सब के साथ अगर ये डाटा इंक्लूड करेंगे तो एक सिनेरियो निकल के आएगा मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, दोबारा से बिकवाली कहां से आ सकती है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन कहां पे कितनी परसेंट लेके चल रहे हैं। निफ्टी के अंदर देखिए तो बिल्कुल 19,000 का लेवल टेस्ट किया गया, बिल्कुल 19,000 11-12 का लेवल बिल्कुल हाई लगाता है, नया हाई लगा चुका है निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं लगा पाया। बिल्कुल 44,500 के लेवल को टेस्ट करके दोबारा से एक प्रॉफिट बुकिंग हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली। लेकिन निफ्टी के अंदर ये बड़ी तेजी एक बड़ी वाली मूवमेंट को और बड़ा वाला ब्रेकआउट को शो करता हुआ नजर आया, लेकिन 19,000 का लेवल टेस्ट करते ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहां पे भी देखने को मिली। अब निफ्टी के अंदर इस लेवल पे मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आना थोड़ा सा साइड में मूवमेंट जरूर दिखाता है, लेकिन नीचे की लेवल पे अगर हम देखें निफ्टी की साइड तो बड़ा जबरदस्त ये वाला लेवल एक सपोर्ट एरिया बन चुका है, जहां से मार्केट ने बड़ा वाला ब्रेकआउट शो किया है। तो ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो क्या रहने वाला है, कितनी और तेजी बाकी है निफ्टी के अंदर, कितना और लंबा हाई लगा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ निफ्टी चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट की तेजी हमने बिल्कुल देखने को मिली थी, लेकिन यहां पे बैंक निफ्टी मात्र 200 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज होता है। तो अब इतना बड़ा इंडेक्स सिर्फ 200 पॉइंट की तेजी और यहां पे लगातार तेजी का रुख बना हुआ है निफ्टी की साइड, तो ऐसे में निफ्टी का मूवमेंट तो बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा अभी और निराशा हासिल हो सकती है हमारे लिए। लेकिन उससे पहले भी हमें नोटिस करना पड़ेगा 1 जुलाई के बाद, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होने जा रहा है, तो एक बड़ी वेटेज हो जाएगी यहाँ पे निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक की, दोनों का मर्जर हो रहा है ना, तो ऐसे में दोनों का मर्जर हो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, दोनों का वेटेज अगर इकट्ठा किया जाए तो बिल्कुल 13-14% के करीब आएगा, तो बड़ा एक स्टॉक बन जाएगा और उसकी वेटेज बड़ी जबरदस्त रहेगी। और तो वोल्टिलिटी वाला मार्केट तो बैंक निफ्टी हमारे साथ दे सकता है 1 जुलाई के बाद, लेकिन उससे पहले भी अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है। तो उससे पहले अगर हम चेक करें यहाँ पे ऑप्शन डाटा निफ्टी के अंदर, तो 19,000 के लेवल पर जब चेक करते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल कॉल बाइंग नजर आ रही है बड़ी जबरदस्त। ये कहां तक आ रही है, 350 के लेवल तक ये चेक करो, बिल्कुल कॉल राइटिंग 19,400 के जाके नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या आ रही है, कॉल बाइंग साफ साफ नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास ओपन इंटरेस्ट डाटा जो शो हो रहा है ना, कोई ज्यादा बड़ा शो नहीं हो रहा बिल्कुल, लेकिन एक तरह से हमारे पास अगर नोट करें 18,900 के लेवल पर हमारे पास पुट राइटिंग 1,24,000 की नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त वाली पुट राइटिंग नजर आ रही है। और अभी पीसीआर रेशो भी 1.43 का पीसीआर रेशो बिल्कुल नजर आ रहा है निफ्टी की साइड, लेकिन इसके साथ ऑप्शन डाटा के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि 18,900 का जोन जो है ना हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब 18,900 का लेवल अगर हम चेक करें निफ्टी की साइड, ये वाला लेवल, ये कौन सा लेवल है, लास्ट टाइम क्या था 18, ये हाई था ना, पहले वाला जो हाई था। अब पहले वाला जो हाई था हमारे पास क्या काम करेगा, बढ़िया वाला सपोर्ट जो 890 का लेवल हम बिल्कुल 900 का जोन मान रहे थे, वही एक जोन हमारे पास क्या बन रहा है, एक सपोर्ट जोन है। लेकिन कितनी मार्केट के अंदर क्या बड़ी मूवमेंट आ सकती है, अब एफआई की 12,000 करोड़ की ये खरीदारी देखने को मिल रही है भैया, देखो बड़ी जबरदस्त 12,350 करोड़ की, उससे पहले भी 2,000 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। अगर दोनों को मिलाए तो तकरीबन 14,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी 2 सेशन में ही हमने देखने को मिल रही है। लेकिन डीआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं कि 1,000 करोड़ 2,000 के करोड़ के करीब यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली। डाटा कौन सा है, ये डाटा सिर्फ कैश का डाटा, ये कैश के अंदर आई है। एक फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन तो चेक करनी पड़ेगी ना, वो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर जो पोजीशन नजर आएंगे हमारी इस डाटा के अंदर समझ में आए। देखो इतना सब डाटा देख के चलते हैं, टेक्निकल व्यू बनाते हैं तो रिजल्ट तो आएंगे ना। तो यहाँ पे देखो 18,800 की कॉल बढ़िया वाली अच्छा खासा मोमेंटम
30-40 रुपए से बढ़िया वाला 125 रुपए से 200 रुपए तक का हाई लगाती है बिल्कुल। उसके बाद बैंक निफ्टी का हीरो जीरो चेक करें, 44,500 का बढ़िया वाला डबल होता हुआ नजर आया, 88 का हाई लगाता हुआ। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे अपडेट देता रहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, लिंक पर जाके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। जो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है उसी लिंक से ज्वाइन करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस नाम से बहुत से लोगों ने फ्रॉड चैनल बना रखे हैं। और मैं कोई डीमैट हैंडलिंग की कोई स्कीम नहीं देता, पैसा डबल करने की कोई स्कीम नहीं देता भाई। तो मैं आपको एक तरह से पर्सनल सपोर्ट करता हूं और उसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें निफ्टी की साइड, तो यहाँ पे निफ्टी का जो एक लेवल अब हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड 19,000 का जो कल का जो हाई था ना हमारे पास, ये वाला लास्ट हाई जो लगा है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा अपर साइड पे। कौन सा लेवल? 19,011 का लेवल। इसके अबव ब्रेकआउट आता है निफ्टी की साइड, लेकिन उससे पहले डाटा को समझना बड़ा जरूरी हो चुका है। तो पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करेंगे, यानी एक तरह से हमारे पास पिछले 2 दिन का डाटा होगा। तो ऐसे डाटे में अगर हम देखें 27 और 28 तारीख का, रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं। पहले 49% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अब रिटेलर तो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो 49% था कॉल की साइड और 50% था पुट की साइड, और मार्केट एक नए हाई की हाई पे लगाता गया। अब रिटेलर को समझ में नहीं आया कि मार्केट एकदम से ऊपर जा रहा है। बिल्कुल आप रेशो चेक करो, 50-50 का ही रेशो आ रहा था पहले भी। अब रिटेलर अभी पोजीशन क्या बना के चल रहा है? रिटेलर 45% आ चुका है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये अपनी पोजीशन को कम करता जा रहा है कि उसको लगता है कि मार्केट ऊपर से गिरेगा। ये रिटेलर की हमेशा सोच रहती है, आगे भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। जैसे मार्केट एक नया हाई बाई लगाता जाएगा, रिटेलर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता जाएगा उसको बिल्कुल, क्योंकि मार्केट जब मार्केट ऊपर हाई लेवल पे चला जाएगा ना, जब वो पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देगा और बना इन्वेस्टर क्या करेगा? पोजीशन कम करना स्टार्ट कर देगा। होता है अक्सर, इसलिए रिटेलर को ज्यादा लॉस होता है। लेकिन इन डाटा के अंदर हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर पोजीशन किस किस रिटेलर की FIDI प्रो पोजीशन कहां पे कितनी बना रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे काम आता है डाटा। तो 54% यहाँ पे क्या हो चुका है? पुट की साइड। तो भैया ये 4% यहाँ पे पोजीशन कहां पे शिफ्ट हो रही है? पुट की साइड। अब एक बात नोटिस करना कि यहाँ पे 4% पोजीशन कहां पे शिफ्ट कर रहा है रिटेलर? पुट की साइड। नोटिस कर लेना, आगे समझ में आएगी। 82% यहाँ पे क्या था? फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, और 17% यहाँ पे क्या था? शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। लेकिन अभी यहाँ पे फ्यूचर की साइड देखें तो 84% आ चुका है। बिल्कुल 2% यहाँ से माइनस होके यहाँ पे शिफ्ट होगी लॉन्ग की साइड। तो भाई 2% अगर हम देखें यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है रिटेलर की तरफ से फ्यूचर के अंदर, और ऑप्शन के अंदर क्या कर रहा है? 4% माइनस किया गया, बिल्कुल वो शिफ्ट हो गया है बिल्कुल पुट की साइड। तो रिटेलर की साइड जो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग ऑप्शन के अंदर, लेकिन फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन। लेकिन इसके साथ अगर हम नोटिस करें यहाँ पे DI की तरफ से हमें क्या देखने को मिला कि बिकवाली 1,000 करोड़ की, पीछे भी देखे तो 1991 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली थी DI की तरफ से। अब DI यहाँ पे तो पोजीशन बिल्कुल माइनस कर गया कैश के अंदर। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या कर रहा है? पिछले 2 दिन का डाटा 27 और 28 तारीख का दोनों का कंपेयर करेंगे तो DI यहाँ पे पोजीशन अगर हम चेक करें 51% यहाँ पे क्या रहा है? कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। 48% यहाँ पे क्या था? पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अब यहाँ पे DI की पोजीशन अगर हम चेक करें तो DI 48% आ चुका है, बिल्कुल 51% आ चुका है पुट की साइड, यानी एक तरह से माइनस होता नजर आया है 3% पोजीशन बिल्कुल ऑप्शन के अंदर, यानी रिटेलर भी पोजीशन कम कर रहा है और DI भी पोजीशन कम कर रहा है। अब यहाँ पे तो हमें दोनों इन्वेस्टर का हमने देख लिया कि रिटेलर और DI तो अपनी पोजीशन ऑप्शन के अंदर बिल्कुल माइनस कर रहे हैं। DI ने कैश के अंदर भी बिकवाली की है, ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली की है। अब फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है? पहले फ्यूचर की साइड 5.10% क्या रहा था? लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा था, 94% शॉर्ट की साइड था। अब यहाँ पे 4.96% आ चुका है बिल्कुल, और 95% आ चुका है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। तो 1% माइनस यहाँ तक भी होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में तीनों सेगमेंट के अंदर अगर हम देखें तो DI की तरफ से बिल्कुल एक बिकवाली, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कैश के अंदर भी, ऑप्शन के अंदर भी, सेगमेंट और यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी, तीनों सेगमेंट के अंदर बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली DI की तरफ से देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी का भी जो 44,500 का लेवल था, देखो बिल्कुल उसी लेवल से रिजेक्शन बिल्कुल देखने को मिला, एक प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन बैंक निफ्टी ने इस लेवल को पूरा सपोर्ट किया गया है। ये वाला जोन हमारे पास कौन सा है?
200 का जोन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम चेक करें 44,500 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है। लास्ट टाइम हाई भी यही था और फिर से इस हाई को टेस्ट करते ही एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग हमने दोबारा से देखने को मिली। तो दायरा हो गया हमारे पास बैंक निफ्टी का ये 200 से लेके 500 तक का, ये 300 पॉइंट का दायरा, बिल्कुल बैंक निफ्टी इसी दायरे में है। इसके अबव ब्रेकआउट आता है तब हम बात करेंगे 44,700 का, ये वाला 200 पॉइंट का एरिया हमारे पास बिल्कुल एक स्कैल्पिंग कॉल साइड का। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू दिया गया है, पूरा प्रिडिक्शन किया गया है निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा के साथ और पीसीआर रेशो पे, कहां पे हमारे पास कॉल रहता है, कहां पे पुट रहता है, कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है, पूरा बताया गया लास्ट का वीडियो के अंदर। लेकिन एक तरह से अगर मोटा मोटा चेक करें तो हमारे पास 200 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का एरिया बनता जाएगा और ऊपर की साइड 44,500 का। अब मार्केट जो है ना बिल्कुल इसी रेंज बोन्ड में चल रहा है। देखो सुबह सुबह क्या होता है, बिल्कुल एक ब्रेकडाउन कैंडल आती है लेकिन नीचे से बिल्कुल सपोर्ट लेता है, दोबारा से रिकवरी करता है वो इस लेवल तक। अब यहां पे हमारे पास क्या आया, यहां पे हीरो जीरो, क्योंकि एक्सपायरी थी ना, तो ऐसे में एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो तो होती है, छोटा प्रीमियम बड़ा डबल हाई हो जाता है। अब हीरो जीरो का मतलब क्या होता है, हीरो का मतलब ये होता है या तो वो हीरो हो जाएगी या वो जीरो हो जाएगी। अगर कोई 30-40 रुपए का प्रीमियम है या तो वो जीरो हो जाएगा या वो डबल हो जाता है। तो ये होता है एक्सपायरी सेशन के अंदर। तो बिल्कुल आपको अपडेट करता रहता हूं और ऑफलाइन भी और लाइव के अंदर भी, ठीक। तो वीडियो को लाइक करना ना भूला करो, मेरी तरफ से आपको पूरी तरह से लॉजिक के साथ समझाने की पूरी कोशिश रहती है और पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं। तो इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूले, दबा के लाइक करना है। लेकिन ऑप्शंस के साथ अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट के अंदर, देखो अभी जब वीडियो बन रही है ना तभी ग्लोबल मार्केट का तो अपडेट सुबह तक आएगा। तो यहां पे अगर हम देखें अभी करंटली, क्योंकि यहां पे तो छुट्टी है लेकिन वहां पे छुट्टी नहीं है, तो फिट्सी यूके के अंदर अभी करंटली थोड़ा सा सिनेरियो देखने के लिए 18 पॉइंट की फिट्सी यूके के अंदर गिरावट दर्ज की जा रही है। डेक्स जर्मनी के अंदर 19 पॉइंट की तेजी है। सीएससी फ्रांस के अंदर 54 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने। ये तो हो गया हमारे पास यूरोपियन मार्केट, बिल्कुल एक तरह से साइडवे जोन में चल रहा है यूरोपियन मार्केट, क्योंकि रूस के अंदर जब तक ये खबरें आती रहेंगी तो वहां पे कोई ज्यादा बड़ी तेजी ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं नजर आएगी। तो नैस्डैक की अगर यूएस मार्केट की अगर हम चेक करें तो भाई यहाँ पे रात को क्लोजिंग हुआ था 36 पॉइंट की तेजी के साथ। निकी जापान एशिया के अंदर हमारे पास 40 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, तो अभी भी एक तरह से पॉजिटिव नजर आ रहा है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग, और डाउ जोन को अगर हम नोटिस करें तो 74 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर नजर आ रही है। तो ये कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी भी नजर नहीं आ रही है। तो एक तरह से मिले जुले संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ से। लेकिन अभी करंटली अगर हम चेक करें तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट बिल्कुल सुस्त नजर आ रहा है, तो यानी कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, बड़े इन्वेस्टर का डाटा, एफआईआई का डाटा। अभी तक रिटेलर डीआई का तो चेक कर लिया हमने, लेकिन नीचे ही साइड हमारे पास 18,900 के लेवल पर भी बढ़िया वाला पुट राइटिंग भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में अभी एफआई का और प्रो का अगर हम डाटा चेक करें पिछले 2 दिन का, क्योंकि यहाँ पे कैश के अंदर क्या आया, 12,000 करोड़ की बड़ी जबरदस्त खरीदारी कैश के अंदर एफआई की तो आई है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या कर रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग हम कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन अगर हम चेक करें एफआई की, पहले 60% कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 39% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। लेकिन अभी एफआई की अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे एफआई 66% आ चुका है कॉल की साइड, 33% आ चुका है पुट की साइड। तो बिल्कुल भैया 6% का माल ऑप्शन कॉल की साइड बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है एफआई का। यानी अगर हम देखें 12,000 करोड़ की खरीदारी कैश के अंदर वहां देखने को मिल रही है, और ऑप्शन के अंदर 6% की बड़ी जबरदस्त, बहुत दिनों बाद देखने को मिलता है, बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है एफआई की तरफ से। यानी मार्केट एक और नया हाई लगाता हुआ नजर आएगा। अब बड़ा इन्वेस्टर जब पोजीशन बनाता चलता जाता है ना, अब यहाँ पे एक लॉजिक समझाता हूं, चलिए लॉजिक समझना बड़ा जरूरी है। पिछले 3 दिन का डाटा आपके साथ है, बिल्कुल पिछले 3 दिन का डाटा कंपेयर कर दिया। देखो एफआई के लिए यहाँ पे 53% था, मार्केट ऊपर जा रहा है, 60% हो गया ना बिल्कुल यहाँ पे। अब 60% से 66% आ रहा है, तो यहाँ पे मार्केट हमारे लिए क्या संकेत दे रहा है, पॉजिटिव संकेत देता जा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास छोटा सा संकेत आ जाता है कि एक संभावना के तौर पर मार्केट के अंदर अब इतना बड़ा कैश आ रहा है तो मार्केट थोड़ा तो जंप लेगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास 54% फ्यूचर की साइड पोजीशन चेक करें तो यहाँ पे 54% था,
45% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। लेकिन ये जो खरीदारी आ रही है, इस खरीदारी में भी झोलमाल हो सकता है। तो 53% अगर हम चेक करें यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्यूचर की साइड पोजीशन कम कर ली गई है। तो ठीक है भाई, कैश के अंदर बिल्कुल खरीदारी, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी, लेकिन फ्यूचर की साइड अगर हम देखें बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एक्सपायरी सेशन था 46%, शॉर्ट की साइड है बिल्कुल 1% यहां पे शिफ्ट होता नजर आ रहा है। तो 1% माइनस करके चलेंगे, एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक नए हाई पे जा चुका है। एक्सपायरी सेशन था, मंथली एक्सपायरी थी, बड़ी एक्सपायरी थी, अब जुलाई की एक्सपायरी आ चुकी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम चेक करें तो 53% बिल्कुल पॉजिटिव मोड बना के बैठा है एफआई। तो अपनी बिल्कुल बड़ी जबरदस्त पोजीशन बना के चुका है भाई यहाँ पे एफआई की तरफ। तो एफआई की साइड से तो बिल्कुल डाटा पॉजिटिव आ रहा है। प्रो की साइड अगर हम चेक करें 38% आ चुका है, पहले था 30%। यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के चला था, 69% बैठा था पुट की साइड, अब 61 आ चुका है। बिल्कुल यहाँ पे 8% पोजीशन यहाँ पे भी प्रो की साइड से देखने को मिल रही है, बिल्कुल पॉजिटिव मोड 8%। अब 6% यहाँ पे एफआई की तरफ से पॉजिटिव और 8% यहाँ पे क्या है प्रो की साइड से भी। दोनों बड़े इन्वेस्टर हमारी साइड बिल्कुल पॉजिटिव मोड बना रहे हैं, तो हमारे लिए डाटा पूरी तरह से बुलिश मोड में आ जाता है। लेकिन अगर हम देखें फ्यूचर की साइड 58% फ्यूचर लॉन्ग था, 41% शॉर्ट था। अब यहाँ पे कितना है 66% आ चुका। बिल्कुल यहाँ भी हमें क्या देखने को मिल रहा है 8% की पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग की साइड, फ्यूचर की साइड बड़ी जबरदस्त। और 33% यहाँ पे क्या आ रहा है बिल्कुल शॉर्ट कर रहा है। तो यहाँ से 8% यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आ रही है। तो डाटा यहाँ भी हमारे लिए क्या हो जाता है, बिल्कुल एक पॉजिटिव मोड हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम सिनेरियो चेक करें कितना गैप अप और कितना गैप डाउन और एक संभावना के तौर पर, तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट का गैप अप मिलने की एक संभावना की तरफ और इशारा कर रहा है मार्केट। यहाँ